और राव नरेंद्र जी का भी गोवानिया में आने पर धन्यवाद करता हूँ। सभी माताएं और बहनें अभी बहुत पहले ही लेट हो रहे हैं, तो मैं अभी राव दान सिंह जी का स्वागत करेंगे। अभी गोवानिया गांव भवानिया में राव दान सिंह जी के पहुंचने पर इनका मैं पूरे गांव भवानिया की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कृपया करके सभी बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। देखिए समय की बहुत ही थोड़ी ही कृपया करके सभी बैठ जाएं। श्री भगवान रोहिला गांव की तरफ से राव दान सिंह को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। श्री भगवान रोहिला जी, आप सभी से निवेदन है, सभी बैठ जाए। सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी से बैठ जाओ। थोड़ा बैठ जाओ, सभी से निवेदन है। श्री भगवान रोहिला राव दान सिंह को गांव की तरफ से पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करेंगे नेताजी का। आगे सत्यप्रकाश महाजन जी गांव की तरफ से राव नरेंद्र सिंह को पूर्व में मंत्री हरियाणा सरकार पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। आगे श्रीमती कैलाश देवी श्याल भेंट करेंगे अनिता यादव को, पूर्व में विधायक अटली मंडी। आगे छोटे लाल जी और राज सिंह जी गांव घड़ी चंदी का मुकुट पहनाकर राव दान सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्री दलबीर सिंह सूबेदार साधु सिंह को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। बावड़ के विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी। सामने देखो बाबा, सामने गांव भवानिया की तरफ से सरपंच पूजा यादव अनिता यादव को शाल भेंट करेंगे। पूजा यादव सरपंच जो मेरे को मान सम्मान कर रही हैं, मैं ये जिम्मेवारी 25 तारीख की इनको सौंप के जा रही हूँ कि एक एक माता बहन की वोट और बूथ में डलवाएंगे जाके और भारी बहुमत से राव दान सिंह जी को जिताएंगे। और ये जिम्मेवारी आपकी बहने, सुनो भाई, जिम्मेवारी निभाओगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। बटन 1 नंबर पे और पहले मशीन में पहला नंबर आपका राव दान सिंह। श्री वेदपाल लंबरदार जी माला पहनाकर वे लड्डुओं से तौल करेंगे। राव दान सिंह का स्वागत करेंगे। सुनेर को बोल रहे
सुमेर सिंह जलेबी तोड़कर राव दान सिंह का स्वागत करेंगे। सुमेर सिंह। वीरेंद्र पंच खेड़ों से तोलेंगे राव दान सिंह को और उनका स्वागत करेंगे। मान और सम्मान का योग राव दान सिंह बाणिया गांव की पावन धरती बाबा खेमदास बाबा रामदास की तरफ पर हार्दिक अभिनंदन गांव की तरफ से। सभी बातें भूल करके मेरा एक निवेदन है, कोई गिरा शिकवा न करते हुए ये समय है इस वर्ष, या तो ये सीट बैंदड़ की या बिहारी की पक जाएगी मेरे लोगों। चाचा ताऊ बहन सभी को मैं विनती करता हूँ पूरे इलाके में राव दान सिंह को जिताकर बहुमत से सभी हमारे राव दान सिंह जी को हाथ उठाकर आश्वासन देंगे कि कोई वोट बाहर नहीं जाना चाहिए बोनिया की तरफ से। अब दान सिंह जी, आप हमारे राव दान सिंह जी बात करें। हमारे साथ आए हुए हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भाई राव नरेंद्र सिंह जी, हरियाणा के पूर्व सीपीएस हमारी बहन अनिता जी, हमारे साथी भाई साधु सिंह जी, हमारे साथी भाई रोशन लाल और हमारी बहन बाला जी, ये सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करती है, पिछले 25 दिन से लगी हुई है। और भाई 8-10 गांव के जो सरपंच साहिबान आए वर्तमान, सारे के सारे सरपंच साहिबान यहाँ पर उपस्थित, सभी पंच सरपंच नंबरदार साहिबान और जिला परिषद के सदस्यगण, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इतनी गर्मी में इतना पसीना बहाया और परेशानी भी उठाई है, उसके लिए पूरी ग्राम बस्ती का 36 बिरादरी का कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आज आपका ये बहा हुआ पसीना जाया नहीं जाएगा। 4 तारीख को इसका एक नया रंग आएगा, उस दिन आप देखेंगे। सम्मानित दोस्तों, आपको पता है कि अगली 25 तारीख को भारतीय लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों के अंदर आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और उस दिन ये तय करना है कि आप किसे मतदान करना चाहते हैं और किसको अपना भावी सांसद देखना चाहते हैं। अब तक चुनाव आते रहे, जाते रहे, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन सबके पीछे जब इलेक्शन आता था एक नया मुद्दा होता था। कभी गरीबी रेखा का है, कभी कारगिल का है, कभी पुलवामा का है, कभी अच्छे दिनों का है, लेकिन ये पहली बार है जब इनमें से कुछ भी नहीं है। इनमें सिर्फ 2-3 नारे हैं, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, बेरोजगारी मिटाओ, महंगाई घटाओ और ये अग्निवीर जैसी योजना को हटाओ। ये मुख्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब लोकतंत्र बचाओ का क्या अर्थ है? वो अर्थ ये है, मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी से अपने मनीष अपने ही गांव से है, वो जिला प्रधान है यहाँ, और भी साथी आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। क्या आपने कभी सुना था ऐसा कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही घर से पीछे के चोर दरवाजे से भटके जाता हो?
और हवाई जहाज में नहीं जा सकता क्योंकि भय उसको पकड़ लिया जाएगा। 1000 किलोमीटर चल करके अपनी गाड़ी से जाता हूं। क्या आपने कभी देखा था कि कोई मुख्यमंत्री, जो आज भी मुख्यमंत्री है, कल भी मुख्यमंत्री था, जेल में भी मुख्यमंत्री रहा और वो जेल से जमानत होकर आया हो? अगर ये परिस्थिति किसी गुनहगार के साथ हो फिर तो ठीक है, कोर्ट का कोई फैसला नहीं, गुनहगार किसी को ठहराया नहीं, फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई आदमी करता है तो क्या स्वस्थ परंपरा है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र बचाओ इसलिए है क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों की हालत है तो आप और हम कहा जाएंगे? आप 112 पे फोन करते हैं, फिर पता लगता है काम नहीं कर रहा ठीक, तो डीसी उसको फोन करेंगे एसएचओ को, वो नहीं मानता एसपी को, वो नहीं मानता आईजी को, वो नहीं मानता डीजी को, और वो भी नहीं मानता। सारी पंचायत कहती चलो हम मिल के मुख्यमंत्री से आएंगे डेपुटेशन लेके और कहेंगे डीजी ठीक काम नहीं कर रहे। यही होता है। लेकिन आज मुझे बताइए, जिस मुख्यमंत्री के पास आप जाना चाहते हो उसकी ये हालत है तो आप कहाँ जाएंगे? ये है लोकतंत्र बचाने का, ये है जो संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग रोकने का। तो भाई संविधान इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति आधी रात को 12 बजे आपको नोटबंदी कर दे, जो आधी रात को बिना सोचे समझे जीएसटी लगा दे, जो आधी रात को 3 काले कानून पास कर दे, जो आधी रात को 2000 का नोट चलाए फिर 2000 का नोट बंद कर दे, इसका मतलब तो यह इतनी पावर आने के बाद तो कुछ भी किया जा सकता है। उसके बाद हो सकता है कि जैसे आज चुनाव की हम भाषण दे रहे हैं, हो सकता है भाषण देने की बजाय चुनाव, हो सकता है चुनाव कराने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आप सबको ही देखना है। रिजर्वेशन के आयु जो है वो भी इस बात से आशंकित है कि जब इतनी पावर मिल जाएगी कौन रिजर्वेशन देगा? वो पहले कह भी चुके हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए। तो भाई मैं सारे भाइयों से निवेदन करता हूँ, अगर कोई भाई इस बात से खुश हो, बोले तो केजरीवाल भीतर गया है, हमें क्या है भाई? पड़ोस में आग लगती तब पता अपने घर तक भी आती है, आज नहीं तो कल आएगी वो। जब उनके साथ ये है तो आपके साथ भी हो सकता है, ये परिस्थिति है। इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। अब रही बात बेरोजगारी, बेकारी मिटाओ। इस हिंदुस्तान का दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है संख्या में, और दुनिया में सबसे ज्यादा युवा कहीं है तो हिंदुस्तान में। हर छठा आदमी दुनिया का हिंदुस्तानी है, अंदाजा लगाइए आप। और हर छठे आदमी का मतलब फिर युवाओं की कितनी संख्या होगी? सबसे बड़ी बेकारी और बेरोजगारी वो है इंडिया के अंदर, और इंडिया में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर। कोई बात ढूंढना चाहता है तो गूगल पे सर्च कर सकता है, यहीं से पूछ लिया। अब इन परिस्थितियों के अंदर आप मुझे बताइए सरकार कर क्या रही है? 30 लाख एक मिनट, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं सारी, अब अग्निवीर चला दी। हमारे यहाँ पर एक किसान होता था, एक जवान, तकरीबन पहले ये रहता था घर में, एक फौजी हो गया, एक किसान का काम कर देता था, काम चलता था। अब फौजी भी आपने कच्चे पक्के कर दिए, 4 साल की नौकरी, 4 साल बाद हटा देंगे 75% को। क्या भविष्य उस बच्चे का? वो यहाँ आएगा, नौकरी मिलेगी नहीं, बेनिफिट मिलता नहीं, पेंशन मिलती नहीं, उसको कैटेगरी में कोई बेनिफिट है नहीं, तो वो क्या करेगा? डिप्रेशन के अंदर या तो नशा करने लग जाएगा, या फिर अपराध में चला जाएगा, या सुसाइड करेगा। इसके अलावा कुछ है नहीं। हम क्यों रखे ऐसा? तो भाई कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, जिस दिन आप सत्ता दे देंगे उसी दिन इस अग्निवीर को हटा के एक तरफ कर देंगे। और जो 700 किसान मारे गए इस एमएसपी के पीछे, 13 महीने तक वहां दिल्ली बैठे रहे, गर्मी सर्दी बुखार के अंदर, बीमारी के अंदर, उन सब की साधन गलत नहीं होगी, वो सही साबित होगी। कांग्रेस ये कहती है हमें सत्ता मिलती है, पहले दिन आपको एमएसपी पहले दिन सेक्टर मिल देंगे। और ये जो हमारी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, इनमें बीपीएल कार्ड होंगे बहुतों के पास। तो भाई बीपीएल कार्ड बहुतों के पास है, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि घर में, एक मिनट, घर के अंदर जो सबसे बड़ी होगी महिला घर के अंदर, उस महिला बीपीएल कार्ड होल्डर को 1 लाख रुपए देगी सरकार, मतलब हमारी कांग्रेस की सरकार 1 लाख रुपए। और जो भाई ये दूसरे भाई ओपीएस वाले, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो रिटायर हो लिए, पेंशन थी नहीं, उनकी तनख्वाह बंद होगी, जमींदारा है नहीं, बिजनेस पे है नहीं, क्या करेगा वो?
तो ये विचार करके कांग्रेस की जितनी सरकारें हमने सब ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, हरियाणा में भी कर दे। फिर रही बुढ़ापा पेंशन, ये भाई यहाँ पहले 3100 देते थे, फिर 5100 बोलने लगे। कांग्रेस कहती है एक मुश्त 6000 देंगे बुजुर्गों को पेंशन। और ये हमारी माँ और बहनें हैं, इनको सिलेंडर 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 ये तो 400 रुपए का जब सिलेंडर था ना, तो कपड़े उतार के यूं कहते थे महंगाई मार गई, महंगाई हाय महंगाई हाय महंगाई। अब बहुत हुई महंगाई की बात अब की बार भाजपा सरकार, और अब नहीं बोलते, 1100 में भी नहीं बोलते। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया 500 रुपए का सिलेंडर देंगे आपको अपना राजा को। और ये जो बिजली जल रही है ना, ये बिजली की 300 यूनिट आपको फ्री दी जाएंगे। और लास्ट जो 100 गज का प्लॉट देते थे हम, उनमें हमारे टाइम पे दिए गए, उसके बाद में किसी को नहीं दिए, नहीं दिए गए ना। हम ये कहते हैं अब की बार 100 गज का प्लॉट भी देंगे, और उसमें 2 कमरे, एक बाथरूम और एक रसोई भी बना करके देंगे आपको। और लास्ट बताता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 1 मिनट रुकिए, लास्ट में ये मोदी जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को खाने का 5 किलो राशन देता हूं, वो लाभार्थी हैं, वो तो मुझे वोट देंगे ही। तो भाई मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी के प्रधान ने कहा अगर 5 किलो में लाभार्थी हैं तो कांग्रेस 10 किलो देगी भाई, ये तय है। और जो कांग्रेस कहती है वो करती है, भाजपा तो करती नहीं। भाजपा ने वादा क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार आया क्या? उन्होंने कहा 6 दिन आए क्या? उन्होंने कहा किसान की आमदनी डबल हुई क्या? उन्होंने कहा 15 लाख खाते में जमा कराएंगे, आए क्या? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आई क्या? उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बढ़ाएंगे, आई क्या? नहीं आई ना, एक भी नहीं। मोदी जी की गारंटी का कोई अर्थ नहीं, गारंटी सिर्फ राहुल गांधी की है जो जबान का धनी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ये 400 पार का नारा लगाने वाले हैं ना, इनकी प्लेन ऊपर से नीचे आने लग रही है और कांग्रेस की ऊपर जाने लग रही है। जैसे ही साबित होगा, जैसे विधानसभा 75 पार का नारा दिया, 40 आई, अब 400 का नारा है, 150 आएंगी इनकी। ये बात लास्ट में ज्यादा कुछ न कहते हुए 2-3 बातें कहूंगा, फिर लास्ट में एक जगह खत्म करूंगा। 125 आऊंगी। ये यूं कह रहे हैं हमें 400 आ जाए तो हम संविधान बदल देंगे। हम ये कहते हैं मत कर इतना गुमाने भाजपा के हुक्मरान, हमने तो देखा चढ़ते सूरज को भी ढलते, तेरा सूरज ढलने लग रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कहते हो संविधान बदल देंगे, लेकिन हम कहते हैं ये महान जनता आने दो 25 तारीख तुम्हारी सरकार बदल देंगे, और बदलेंगे सर, माहौल बना हुआ है। 10 साल चलते रहते घमंड हो जाता है कि मेरे पास वो कहते हैं संविधान बदलने के, ये जनता कहती है सरकार बदलने। ये चुनाव है तो विचारधाराओं का, ये चुनाव है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ जनता लड़ रही है। कोई दानसी का साथी है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, और भाई कोई हुड्डा साहब का समर्थक है, कोई राहुल जी का समर्थक है, और कुल मिला के सारी जनता जो है ये चुनाव लड़ रही है। और जहां जनता जाती है पलड़ा वहीं भारी रहता है। तो भाई जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है, और पलड़ा आपका भारी रहेगा। निश्चित तौर पे आप चुनाव 100% जीतोगे। सारे एक मिनट, एक तो 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें हाथ का निशान है, सबसे ऊपर है भाई, पहला ही पहला दबा दब ठोक देना, जितना ठोक सकते हो आप। भवानी वाले भाइयों, आपसे बढ़िया कोई दूसरा नहीं जानता इस बात को, ठोकोगे ना। एक 22 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे दादरी,
तो भाई सारे भाइयों को चलना वहां पर। जब नेता अपने घर पे आ रहे और अपन नहीं जाएंगे तो क्यों भाई? सीधी सी बात बताऊं। अगली बात मैं बोलूंगा, 1 मिनट, मैं 2 बातें आ रही हैं। मैं जब परली तरफ गया और 5 हलकों के अंदर, तो बड़ी जबरदस्त धूम के साथ मैं जितने भाई यहाँ खड़े हैं ना, यूं ही रात को 2-2 बजे तक भीड़ रही बात और जबरदस्त माहौल। लेकिन लास्ट में एक बात क्या करते हो, बोलो भाई नेताजी हाँ, बोला हम तो ठोक देंगा, तू तेरला भाईयान देखिए। मैं बता रहा हूं, तेरला भाईयान देखिए। मैंने उनको ये विश्वास दिलाया, भाई तुम ठोक दोगे, मेरे को मेरे भाइयों पे तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। अब मैं 2 बातें कर रहा हूं। एक नारा दूंगा, रुको बेटा 1 मिनट, एक नारा दूंगा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, दादरी आओगे ना? आपने कहना हाँ आएंगे। रुको, आओगे ना? बीच में बोलने नहीं, मैं बीच वाले बोलती नहीं। आओगे ना? आओगे ना? आओगे ना? जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन। और एक भाई ठीक बात है, ये मेरी सम्मानित माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इनके लिए स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था करना, इनकी संख्या भी उतनी होनी चाहिए। आपने आना सबने, एक दिन की गर्मी सहन कर लेना। और बहुत इम्पोर्टेंट है, बस कम पड़ जाएगी, बस कम पड़ जाएगी। एक और भाई, एक और सुन लो चलते चलते। एक हमने फैसला किया है, देखिए हारी बीमारी किसी से रुकती नहीं, भगवान न करे हमें जरूरत पड़े कभी, लेकिन जब बीमार हो जाता है ना तो आदमी को भगवान के बाद डॉक्टर नजर आता है। एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी बीमारी देखो, मेरी तकलीफ है। वो देखता है और देख के कहता है जी आपका तो ऑपरेशन होगा। बोले फिर खर्चा? बोले खर्चा 10-12 लाख रुपए लगेगा। समझ गया बात को? वो बेचारा मायूस होकर घर आ जाता है कि काश मेरे पास 10-12 लाख रुपए होते तो मेरा इलाज हो जाता। वो अंतिम दिन गिन के चला जाता है। ये सरकार जो आज की है, ये कहती है हम तो 5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। सुनना जरा मेरी बात, ये सुनो, वो भी झूठे हैं। उसमें आयुष्मान कार्ड, जब एक डॉक्टर के पास जाता है कि ये पेशेंट है, कोई है, इसको बोला करो जी, दाखिल करो, बेड दे दो, बोला बेड है, बोले बेड है। बाद में वो कहता पैसे जमा कराओ, तो वो कार्ड निकाल के ना उसको यूँ कहता है जी ये लो कार्ड लो। तो वो कहता कार्ड है, हाँ। बोले नहीं बेड नहीं है जी। और बोले तो कह रहे तो बेड से? बोले नहीं बेड नहीं है। बोले जी मैं तो यहाँ बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। बोले वेंटिलेटर नहीं है। बोले वेंटिलेटर भी है। तो बोले ऑक्सीजन नहीं है। बोले ऑक्सीजन भी है। बोले मेरे ने फैसला किया इंसानियत के नाते, भगवान न करे कभी जरूरत पड़े हमारे आ जाए तो भाई 25 लाख रुपए तक का इलाज ना मुफ्त करा जाएगा। धन्यवाद। और किसी भी हॉस्पिटल में अगर उसके 50 लाख लगे तो 25 गवर्नमेंट देगी, 25 वो अपने घर से खर्च करेगा, चाहे 5 स्टार होटल के हॉस्पिटल में चला जाए। जय हिंद।